काफी तेज है हमारा बिल्डिंग तो हिल गया हाँ? हिल गया था बिल्डिंग नजदीक आ जाइए। हाँ? हमारा बिल्डिंग ही हिल गया था बिल्डिंग हिल रही थी। क्या लगा था जब तेज धमाका हुआ था तब? इतना बड़ा तेज आवाज इसलिए क्या हो गया कहाँ पे हो गया। अच्छा। मैं भागरे प्लेस से रहता हूँ जी जी। यहाँ पे देखा तो मुझे साला कहाँ पर ही मार्केट में हुआ ना क्या। अच्छा। फिर बाद में पता चला नहीं लाल किला पास तेज आवाज़ थी। हम दरियागंज में रहते हैं, वहाँ तक उसकी आवाज़ आई थी। जी बहुत खतरनाक बम हुआ था कि हमने देखा कि कहीं हाथ पड़े हुए हैं। जी। आप समझिए कहीं बिल्कुल बेचारे की गर्दन भी नहीं थी, कहीं वो कार में ऐसे ही पड़ा हुआ था, कुछ भी दिख नहीं रहा था। दहशत का माहौल था कल। और हमने एक ऑटो में जब हम खड़े हुए थे, ऑटो में सर एक का कान था, कान हमने अपनी आंखों से देखा वहाँ पे। हम ऑफिस में बैठे हुए थे तो बहुत ज़ोर की धमाका आया था, मतलब पूरा दरवाज़ा भी हिल गया था ऑफिस का। तो हम उसके बाद 10 मिनट बाद यहाँ आए थे तो देखा था यहाँ पीस पड़े हुए थे, किसी का हाथ पड़ा है, किसी का कुछ पड़ा हुआ है। एम्बुलेंस, पुलिस हाँ, जल्दी और आई। आग लगी हुई थी जी। बहुत तेज़। इधर तक के पूरे पेड़ जले हुए थे, लेकिन हमारे वहाँ तक तो हम गए ही नहीं थे क्योंकि हमें भी खुद डर लग रहा था जी, क्योंकि अब दोबारा धमाका 2014 के हुआ। बाद इस तरह की घटनाएं होनी। लाल किला बंद था सोमवार जी, सोमवार को बंद होता है। बंद रहता वरना है। और हताहत की संख्या बढ़ जाती है। हाँ, बढ़ जाता वो बढ़ भी सकती थी। मंदिर है सोमवार का सब जोड़ा चढ़ाने के लिए आते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मेरा नाम है रवि कुमार सिंह। मैं दिल्ली के दिल यानी लाल किला के बाहर खड़ा हूं। ये लाल किला ठीक मेरे पीछे है, जहां की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भाषण देते हैं। यानी देश के जितने भी प्रधानमंत्री होते हैं वो लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं, देश को संबोधित करते हैं। लेकिन कल शाम को 6:55 पे लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने रोड पर जो ट्रैफिक सिग्नल था वहाँ पे एक बम धमाका होता है हुंडई कार में। धमाका होते ही यहाँ पे पूरी तरह से कह सकते हैं कि खलबली मच जाती है और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खून दिखता है। लाल किला यानी मध्य दिल्ली जो अति संवेदनशील है। मेरे ठीक पीछे लाल किला की प्राचीर है और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये चांदनी चौक है। चांदनी चौक यानी वो इलाका जो पूरी तरह से भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। तकरीबन शाम के 6:55 हो रहे थे। हज़ारों लोगों की यहाँ पे मौजूदगी थी। ऑफिस से, दफ्तर से निकलने वाले लोग यहाँ से गुजर रहे थे और बाज़ार में ख़रीदारी करने वाले लोग आए थे। चांदनी चौक, सदर बाज़ार, ये वो इलाका है जो पूरी तरह से थोक बाज़ार माना जाता है। यहाँ पे बड़े बड़े व्यापारी आते हैं पूरे देश से और ये यहाँ पे ख़रीदारी करते हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त हुंडई कार पार्किंग से निकलती है। निकलने के बाद धमाका होता है और धमाके के बाद पूरी तरह से कह सकते हैं माहौल भी बदल जाता है। दिल्ली पुलिस, जितनी भी जांच एजेंसी है, ठीक मेरे पीछे देखेंगे तो ये पूरी तरह से इस रोड को ब्लॉक किया गया है और ये मार्केट जो अमूमन खुला रहता है, यहाँ पे लाखों की खरीदारी की जाती है और ये पूरी तरह से ब्लॉक है। ये मार्केट फेमस है बाज़ार, मुग़ल बादशाहों के समय से ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये विकसित हुआ था और ख़ास तौर पे ये वो इलाका रहा है जो पूरी तरह से मध्य दिल्ली में आता है। यानी यहाँ से सब कुछ की जो दूरियाँ हैं, प्रधानमंत्री निवास, यहाँ से पार्लियामेंट, हर चीज़ यहाँ से काफ़ी नज़दीक है और दिल्ली का सबसे बड़ा घूमने के लायक भी कह सकते हैं ये वो इलाका माना जाता है। देश विदेश से जितने भी पर्यटक आते हैं, सैलानी आते हैं, ये यहाँ पर घूमते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि पीछे का जो इलाका है, ये पीछे जो पूरा रोड है उसको ब्लॉक किया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग के बाहर वो लोग हैं जो स्थानीय हैं, जो देखने के लिए आए हैं, जो समझने के लिए आए हैं और यहाँ पे वो लोग आकर यहाँ देख रहे हैं। और यहाँ के जो मृतक थे, ख़ासतौर पे जो घायल थे, उनकी जो लाश है, उनके जो घायल लोग हैं, उनको LNJP अस्पताल ले जाया गया जो तकरीबन यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये जो पूरा इलाका है इसको ब्लॉक कर दिया गया है। दिल्ली के जितनी भी जांच एजेंसी है, ख़ास तौर पे दिल्ली पुलिस और जितनी जांच एजेंसियां हैं वो यहाँ पे जांच कर रही है। वो मॉड्यूल को जानने की कोशिश कर रही है कि क्या मॉड्यूल था, किस तरह की सोची समझी रणनीति थी। फरीदाबाद में जिस तरह से हज़ारों किलो विस्फोटक बरामद होते हैं, उसके बाद आप लोग कहाँ से आए? धौलपुर से, राजस्थान, धौलपुर राजस्थान से। यहाँ देखने के लिए आए? हाँ जी, क्या पता चला कल आपको? मोबाइल पे देखा था। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम भी राजस्थान से आते हैं। अच्छा, आप लोग कोई यहाँ स्थानीय है जो कल इन्होंने आवाज़ सुना था यहाँ पे? नहीं, मैं हरियाणा सोनीपत से ही हूँ, तो यहाँ देखने पे आया हूँ क्या देखने आए हैं? कि क्या हुआ, कैसे हुआ है, किस जरिए अच्छा। ब्लास्ट हो सकते हैं। आप यहाँ के स्थानीय हैं? कल आपने आवाज़ सुना था? सुना था कितना तेज आवाज़ था? काफी तेज है हमारा बिल्डिंग तो हिल गया हाँ? हिल गया था बिल्डिंग नजदीक आ जाइए। हाँ? हमारा बिल्डिंग ही हिल गया था। बिल्डिंग हिल रही थी। क्या लगा था जब तेज धमाका हुआ था तब? इतना बड़ा तेज आवाज इसलिए क्या हो गया कहाँ पे हो गया। अच्छा। मैं भागरे प्लेस से रहता हूँ। जी जी। यहाँ पे देखा तो मुझे साला कहाँ पर ही मार्केट में हुआ ना क्या। अच्छा। फिर बाद में पता चला नहीं लाल किला पास हुआ। अच्छा, आपकी कितनी आयु है? 76। इससे पहले इस तरह के कभी धमाके सुने? नहीं, आप लोग यहाँ के स्थानीय हैं?
तेज़ आवाज़ थी, हम दरियागंज में रहते हैं, वहाँ तक उसकी आवाज़ आई थी। जी बहुत ख़तरनाक बम हुआ था कि हमने देखा कि कहीं हाथ पड़े हुए हैं, जी आप समझिए, कहीं बिल्कुल बेचारे की गर्दन भी नहीं थी, कहीं वो कार में ऐसे ही पड़ा हुआ था, कुछ भी दिख नहीं रहा था, दहशत का माहौल था कल। और हमने एक ऑटो में, जब हम खड़े हुए तो ऑटो में सर एक का कान था, कान हमने अपनी आंखों से देखा वहाँ पे। इतना इतना भयानक मंजर था सर, दहशत हो गई, डर लग रहा कहीं यहाँ पे। फिर हम घर ही चले गए थे सर, यकीन मानने का। बहुत आप देखिएगा, जिनकी दुकानें सब, मार्केट पूरी बंद पड़ी है, इतना दहशत लोगों के दिलों में पहुँचा हुआ। आप लोगों ने सुना था कुछ आवाज? जी धमाका तो सुना था, जी धमाका तो सुना था। हम दरीवे में जॉब करते हैं, जी हम ऑफिस में बैठे हुए थे तो बहुत ज़ोर की धमाका आया था, मतलब पूरा दरवाज़ा भी हिल गया था ऑफिस का। तो हम उसके बाद 10 मिनट बाद यहाँ आए थे तो देखा था यहाँ पीस पड़े हुए थे, किसी का हाथ पड़ा है, किसी का कुछ पड़ा हुआ है। एम्बुलेंस, पुलिस हाँ, जल्दी और आई। आग लगी हुई थी बहुत तेज़, इधर तक के पूरे पेड़ जले हुए थे। लेकिन हमारे वहाँ तक तो हम गए ही नहीं थे, क्योंकि हमें भी खुद डर लग रहा था जी, क्योंकि अब दोबारा धमाका 2014 हुआ। के बाद इस तरह की घटनाएं होनी बंद हो गई थी, तो क्या अब फिर से डर का माहौल लग रहा है ऐसा? डर का तो माहौल है। एक दिन पहले ही क्या नाम है, फरीदाबाद में वो पकड़ा गया है, उसके साथ IDX के साथ। तो अब यहाँ पर भी ये हुआ है, तो दहशत तो है ही है जी। फरीदाबाद में भी AK-47 हाँ। 2 पकड़ी गई हैं, और chemical IDX पकड़ा भी जिससे पकड़ा गया बनता है। वो केमिकल भी पकड़ा गया है। जब ही इनको अलर्ट कर देना चाहिए था, लेकिन वही है कि थोड़ा सुरक्षा का भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर तो आपको पता ही, चांदनी चौक एरिया है, बहुत जाम रहता है, पब्लिक भी बहुत रहती है। तो इस जगह तो थोड़ी सिक्योरिटी रखनी चाहिए थी पहले से ही। और लाल किला भी है, लाल किले के आगे तो आपको रखनी चाहिए थी। वहाँ पे भीड़ भाड़, सारे बंदे यहाँ से जाते हैं, लाल किले में आते हैं, उसकी वजह से जाम भी लगता है। रोड पे गाड़ियाँ खड़ी हैं तो उसकी वजह से भी जाम लगता है। सब कुछ, मतलब पब्लिक तो यहाँ ये समझ लो बहुत होती है। कल उस दिन शायद कम ही होगी। अरे लाल किला बंद था सोमवार, जी सोमवार को बंद होता है, बंद रहता है। और हताहत की संख्या बढ़ जाती है। बढ़ जाता। बढ़ भी सकती थी। मंदिर है सोमवार का, सब चढ़ा चढ़ाने के लिए आते, वो भीड़ रहता। तो यहाँ पे जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये पूरा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ पे सैकड़ों लोगों की मौजूदगी होती है। और ये जो पूरा इलाका है, मैं आपको बताऊंगा, ये जो रोड है मेरे सामने, कश्मीरी गेट से दिल्ली गेट को जोड़ता है। यानी बस अड्डा जो दिल्ली का सबसे पुराना बस अड्डा है, सबसे प्रसिद्ध बस अड्डा है, उससे सीधा ये जो सड़क है ये दिल्ली गेट को जोड़ता है। तो यहाँ पे पूरी भीड़ भाड़ वाला इलाका। और 2014 के बाद, जब से मोदी की सरकार बनी है, उसके बाद इस तरह की घटनाएं होनी बंद हो गई थी। सुरक्षा एजेंसी इतनी सतर्क थी कि इस तरह की घटनाओं को रोका गया था। लेकिन उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और बांग्लादेश के साथ जिस तरह से भारत के रिश्ते रहे हैं, कहीं ना कहीं इस तरह के जो हालात हैं वो दोनों, और ख़ासतौर पे जो एशियाई जो देश है, मुल्क है, उसमें कहीं ना कहीं करवाहट पैदा करेगा। तो भारत ने स्पष्ट कहा था कि यदि उसके ऊपर कोई भी आतंकी हमला होता है तो वो अपने देश के ऊपर हमला मानेगा। और अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। मैं अपने सहयोगी जोशी के साथ, मैं रवि कुमार सिंह, न्यूज़ फॉर नेशन, दिल्ली। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।